आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसने इस नए दिन को आपको और मुझको दिखाया ताकि आप और मैं इस नए दिन का आनंद उठा सके और परमेश्वर के वचन से सीख सके। इन बातों के लिए हम खुदावन को धन्यवाद दें। आइए हम आज की सुबह परमेश्वर पिता के वचन से सीखेंगे। मेरे साथ में आप लोग निकालेंगे याकूब की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसका 9 पद में यूं लिखा है, पर यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है। खुदावंद परमेश्वर इस वचन के अनुसार हम सबों को आशीष दें। यहाँ पर स्वयं परमेश्वर 2 अध्याय उसका 1 पद से लेकर उसका 13 पद तक पक्षपात के विरुद्ध में स्वयं परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का आत्मा क्या कर रहा है, मनुष्य को चेतावनी दे रहा है। अर्थात 2 अध्याय उसका शुरुआती भागों को जब आप और मैं पढ़ेंगे, वहां परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमारा विश्वास जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमारा विश्वास पक्षपात के साथ में नहीं होना चाहिए। कौन सी बातों के लिए? 2 पद के नीचे भागों में लिखा है, एक पुरुष, एक सभा हुआ, एक मीटिंग हुआ और उस मीटिंग में 2 प्रकार के लोग आए। पहला व्यक्ति जो सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए उस मीटिंग में आया और उस सभा में आया, और दूसरा व्यक्ति जो कंगाल था, वह कंगाल व्यक्ति क्या किया, मैले कुचले गंदे कपड़े पहनकर उस सभा पर आया। और जो उस मीटिंग का जो अरेंज करने वाला जो भाई था, उसने क्या किया, उस अच्छे जो कपड़े पहने था, जो सोने के छल्ले को पहने हुए था, उनको क्या किया, बहुत ही सुंदर जगह पर बैठाया। लेकिन जो कंगाल था, उस कंगाल व्यक्ति को क्या बोलते हैं, तू यहीं पर खड़ा रहा। तो क्या आप इस बातों को समझते हैं? जो धनवान था उसको अच्छी जगह में बैठाया और जो कंगाल था उसको क्या किया, उसके साथ भेदभाव किया और उसको क्या बोला, तू वहां पर क्या रहे, खड़ा रहे। तो क्या उसने भेदभाव नहीं किया? याद रखिए, परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर जगत के कंगालों को चुना है। क्यों? ताकि वे विश्वास में धनी किए जाए। परमेश्वर ने इसी याकूब की पुस्तक 2 अध्याय में लिखा है कि स्वयं परमेश्वर ने क्या किया है, पर तुमने उस कंगाल का अपमान किया है। क्या धनी लोग तुम पर अत्याचार नहीं करते? इस बातों को याद रखिएगा। कई बार जीवन ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं। कई बार जीवन ऐसा होता है, हम क्या करते हैं, परमेश्वर ने कंगालों को चुना ताकि वे विश्वास में धनी किए जाएं, लेकिन हम क्या करते हैं, कंगालों के साथ भेदभाव करते हैं। आज कई जगह मसीह कलीसिया, मैं आज मसीह भाई बहनों से पूछना चाहता हूं, मैं सेवा करने वाले परमेश्वर के दास दासियों से पूछना चाहता हूं, हालेलुया। आज भले ये वचन आपको बुरा लगता होगा, लेकिन ये बाइबल का वचन है। ये बाइबल का वचन आज आपसे कहना चाहता है। हो सकता है सेवकाई के दौरान आपके कलीसिया में कई ऐसे धनवान लोग आते होंगे, कई गरीब लोग आते होंगे, लेकिन हो सकते आप उनको शकल देखकर, या हो सकते आप उनके धन के अनुसार उनका आदर सम्मान करते होंगे। ये परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में पाप है। और बाइबल इस बात को लिखा है कि पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु है। सेवकाई के दिनों में याद रखिएगा, यीशु मसीह के जीवन काल में धनवान लोग भी आए, गरीब लोग भी आए, सब प्रकार के लोग आए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या किया, सबको एक बराबर जाना। सेवकों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप कलीसिया के विश्वासियों को, धनी को, कंगाल को, क्या आप एक समान समझते हैं? हो सकता है आपके कलीसियाओं में धनवान लोग भी आएंगे, आपके कलीसियाओं में गरीब लोग भी आएंगे, तो क्या आप उनको एक समान समझते हैं? हो सकता है आप यदि धनवान को कुर्सी में बैठाते होंगे और हो सकता है गरीब को आप जमीन पर बैठाते होंगे। ये परमेश्वर के वचन के विरोध में है, आप पाप कर रहे हैं। क्योंकि हमने पढ़ा 2 का 9 पद में, जो कोई पक्षपात करता है वे क्या करता है, पाप करता है। हो सकता है कलीसिया में आपके अच्छे लोग होंगे, हो सकता है धनवान लोग भी होंगे, हो सकता है कई ऐसे लोग होंगे जो कलीसिया में गरीब है, निर्धन है, लेकिन आप हो सकते हैं उनके पैसे को देखकर आप उनका आदर करते होंगे, पैसे को देखकर आप उनका इज्जत करते होंगे। ये परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में पाप है। मेरे भाई, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप सुधर जाइए, क्योंकि बाइबल पक्षपात करना हमको नहीं सिखाता। क्योंकि हमारा विश्वास मसीह पर है, तो हमारा विश्वास पक्षपात के साथ नहीं होना चाहिए। हम यदि उस भाई के साथ पक्षपात कर रहे हैं, तो याद रखिएगा हम स्वयं मसीह यीशु के साथ क्या कर रहे हैं, पक्षपात कर रहे हैं। तो आज यदि ऐसा जीवन है, तो प्रभु चाहता है मन फिरा ले। हमारा विश्वास कभी पक्षपात के साथ नहीं होना चाहिए।
हम सबको एक बराबर जाने। कलीसिया में, आपके कलीसिया में धनवान लोग हैं, गरीब लोग हैं, कलीसिया को सिखाइए और कलीसिया को एक साथ लेकर चले। कभी आप किसी के साथ पक्षपात न करें। जैसे यहाँ एक सभा में एक व्यक्ति पक्षपात कर रहे हैं, धनवान को कुर्सी में बैठा रहा है लेकिन गरीब को आज जमीन पर बैठा रहे हैं, उनको खड़ा होने के लिए बोल रहे हैं, उनका पक्षपात है। लेकिन बाइबल कहता है, मेरे प्रिय भाइयों, हम कभी पक्षपात ना करें। क्या आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं? आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम आज प्रभु से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान मालिक, आज की सुबह हम पर दया कर खुदावन, वचन सुनने वाले मेरे भाइयों पर, मेरी बहनों पर स्वामी आशीष से, विशेष करके सेवकों को आशीष से प्रभु पिताजी, उनका विश्वास कभी प्रभु पक्षपात के साथ ना होने पाए, वे किसी के साथ परमेश्वर पक्षपात ना करे। हमें से वो हर को एक समान जानने के लिए सहायता कर। खुदावंद, आपने हर एक को आशीष दिया, हर एक को बरकत दिया। धन्यवाद। आज के दिन भर भी संभाल, स्वर्ग की सुरक्षा दे। जहां भी जाएंगे स्वामी, जाने आने में सहायता कर। जो भी कुछ कार्य करते हैं मेरे मालिक, सब काम आपके नाम से सफल होने पाए। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से पिता आशीष मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको आशीष से, सबको जय मसीह की।